पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कुदरत का कहर देखा जा रहा। बेरोजगारी, भूखमरी की मार से परेशान ये मुल्क आए दिन बाढ़ जैसे हालात से जूझता है और इस बाढ़ के हालात ने इसकी कमर इस बार तोड़ दी है। कई शहर समंदर बन गए हैं, पानी में समा गए हैं, घर के घर कैसे ढह गए हैं। ये 6 बड़ी तस्वीरें इन हालात की तस्दीक करती हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब देखिए, सैलाब में फंसे लोग आप देखिए। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, 1000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। बता दें, कार में ट्रैवल करने वालों की बजाय प्रदूषण की चपेट में बाइक और स्कूटर पर चलने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। उनके पास इससे बचने के लिए सिर्फ हेलमेट का ही सहारा होता है, जो इतना कारगर नहीं होता। ऐसे में लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए हेलमेट बनाने वाली कंपनी मेवॉक्स ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो प्रदूषण को काफ़ी हद तक मात दे सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मेवॉक्स ने हेलमेट की एक नई सीरीज लॉन्च की है। इन हेलमेट्स में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मौजूद है। मेवॉक्स का कहना है कि ये नए हेलमेट दूषित हवा को 93% तक फिल्टर कर सकते हैं। इन हेलमेट्स को कंपनी के डीलरशिप फ्लिपकार्ट व अमेजॉन से खरीदा जा सकता है। इंसानों की एम्बुलेंस तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों की एम्बुलेंस देखी है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां अब पेड़ों का भी इलाज किया जाएगा। जी हाँ, इंदौर नगर निगम ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। इसे पेड़ों का डॉक्टर नाम दिया गया है। आमतौर पर एम्बुलेंस का काम किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना या फिर मौके पर इलाज की सुविधा प्रदान करना होता है। 160 साल पहले यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए 24 खरगोश आज इनकी संख्या लगभग 20 करोड़ तक हो चुकी है। ये करोड़ों खरगोश ऑस्ट्रेलिया में फसलों और स्थानीय पेड़ पौधों के लिए खतरनाक हो चुके हैं और यहाँ के इकोसिस्टम को भी बर्बाद कर रहे हैं। अनुमान है कि इनके कारण ऑस्ट्रेलिया को सालाना लगभग 1600 करोड़ रुपए का कृषि संबंधी नुकसान उठाना पड़ता है। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक सीख है, क्योंकि इस तरह के बायोलॉजिकल इन्वेजन पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 13% रही, जो पिछले एक साल में सबसे अधिक है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार ब्याज की बढ़ती लागत और विकसित देशों में मंदी की आशंका से आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर की गति धीमी पड़ने की आशंका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सक्रिय घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13% रही। इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि की दर 30% रही थी। जनवरी-मार्च 2022 में यह 4.9% रही थी। भारतीय ग्रोथ के आगे चीन आसपास भी नहीं है। जीडीपी से आज से एक निश्चित अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, यानी यह बताता है कि निश्चित अवधि में देश में कितने मूल्य का आर्थिक उत्पादन हुआ है। हालांकि पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर भारतीय रिजर्व बैंक के इस महीने की शुरुआत में जारी 16% के अनुमान से कम। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने का दिन तय हो चुका है। आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को केरल के कोच्चि में भारतीय नौसेना में ऑफिशियली कमीशन कर लिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नौसेना में शामिल होते ही भारत दुनिया के चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो जाएगा, जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत पर कुल 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिनमें से 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। शुरुआत में विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। उसके बाद भारत में स्वदेशी रूप से बन रहा फाइटर जेट TEDBF तैनात होगा। चूंकि TEDBF बनने में भी काफी समय लगने वाला है, इसलिए गैप को भरने के लिए फ्रांस के राफेल M या अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट में से किसी एक को तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल हो जाने से भारत को इंडियन ओशन में चीन पर काफी बढ़त मिल जाएगी। वोस्टोक में कई देशों का सैन्य अभ्यास चल रहा है, तस्वीरें भी आपके सामने। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। रूस के साथ किसी भी देश के सैन्य अभ्यास को लेकर अमेरिका की तरफ से ये बयान, जहां अब भारत और रूस के सैन्य अभ्यास पर भी अमेरिका की तरफ से चिंता जाहिर की गई है।
स्पेशल कोर्ट में होगी अंकिता मर्डर केस की सुनवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। आरोपी शाहरुख और नईम उगलेंगे मर्डर के राज। अंकिता हत्याकांड मामले की त्वरित सुनवाई के लिए केस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुमका की अदालत से मामले को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्रा की अदालत में ट्रांसफर किया गया है, जहां मामले की सुनवाई होगी। मामले को ट्रांसफर किए जाने के साथ ही बुधवार को केस से जुड़े सभी दस्तावेज भी वहां भेज दिए गए हैं। दूसरी तरफ झारखंड पुलिस ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ नई धाराएं भी जोड़ी हैं। मुख्य आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम उर्फ छोटू पर पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि इससे पहले झारखंड पुलिस ने अंकिता को बालिग माना था, लेकिन अब उसे नाबालिग मानकर आरोपियों पर पॉक्सो की धाराएं जोड़ दी गई हैं। गौरतलब है कि 23 अगस्त को दुमका के जरुवाडीह की अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 2 आरोपी शाहरुख और नईम को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब 72 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है। बता दें कि इस मामले में संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व एसपी अम्मर लकड़ा कर रहे हैं। एसपी अम्मर लकड़ा के नेतृत्व में ही दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। एसपी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के लिए एसआईटी द्वारा तुरंत गति से अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट भी जमा कर दी जाएगी। वहीं अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम रांची स्थित रिम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में हुआ था। रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से अंकिता को जलाया गया था। जलने से उसके शरीर पर परत पर मवाद भर गए थे। इस वजह से उसके शरीर के अंगों ने भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और उसकी जान चली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज इस्तीफा देना पड़ सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि कानूनी सलाह लेने के बाद राज्यपाल रमेश बैस आज हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने वाला नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। ताजा हालात को देखते हुए रांची में सुबह 11 बजे महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा सभी सहयोगी दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।